नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना जोशी आपके साथ हम बात कर रहे हैं केतु के राशि परिवर्तन की। जैसा कि आप जानते हैं, कल 12 अप्रैल से राहु और केतु राशि परिवर्तन करके मेष और तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अभी तक वृश्चिक और वृष राशियों में गोचर कर रहे थे। इन ग्रहों का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसी के संबंध में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, केतु विशेष रूप से विच्छेद कारक ग्रह हैं, वैराग्य देने वाले ग्रह हैं, चीज़ों से आपको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो इनका अलग अलग राशियों के लिए, चूँकि अलग अलग भाव में गोचर होगा, तो कैसा प्रभाव होगा उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर छठे भाव से रहेगा। छठे भाव में केतु मंगल की तरह से फल देने वाले भी हैं, तो रोग, रिपु और ऋण का नाश करने वाले भी हैं। लेकिन जो कोई पुराना रोग है या ऐसा कोई रोग है जो छिपा हुआ है, वो प्रकट हो सकता है। प्रकट होने के बाद ही उसका नाश संभव है। अतः अगर किसी रोग की टेंडेंसी है या कोई रोग का संकेत आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और उसके निदान का आपको प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा केतु की छठे भाव में स्थिति कौन से भाव को प्रभावित करने वाली है? सीधा आपके द्वादश भाव को। तो द्वादश भाव में व्यय की स्थितियाँ, तो व्यय बढ़ सकते हैं। किन चीज़ों के लिए? कहीं यात्राओं के लिए व्यय हो सकता है, कहीं दवाओं पर खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। तो आपको इस दृष्टि से कुछ व्यवस्था अलग से रखनी चाहिए, क्योंकि यह खर्च कहाँ हो सकता है? कुछ बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में हो सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए अथवा पति या पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में खर्च की संभावना बनती है। अथवा कोई पार्टनरशिप चल रही थी, उसमें कहीं कोई विवाद की स्थितियां हैं, तो वहाँ भी व्यय हो सकता है। तो इस सब के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और कहीं विवाद की स्थितियां हैं जिसमें व्यय जा रहा है, तो विवाद से बचते हुए, धैर्य रखते हुए इस विवाद का निराकरण करने की आवश्यकता है। वृष राशि वालों के लिए विशेष रूप से जो पूर्व में आप प्रयास कर रहे थे, कुछ चीज़ों को कुछ बिगड़ी हुई चीज़ें थी, उनको आप इस समय पर ठीक कर सकते हैं। उनमें सुधार हो सकता है आपके प्रयास से और आपके धैर्य से। जैसे कि कोई रिश्ता है, अगर कहीं टूटने की स्थिति में था, तो अगर आप कुछ प्रयास करते हैं तो वो बच सकता है। कोई पार्टनरशिप है, कहीं विवादित स्थिति में थी, तो आपके प्रयास से, आपके धैर्य से वो बच सकती है। कहने का तात्पर्य, कोई पति पत्नी के रिश्तों में भी कहीं कोई दुराव की स्थितियां थी, तो वो भी आपके थोड़ा सा झुकने से बच सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो लोअर एब्डोमेन और दांत के रोग और आँखों के रोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके प्रति आपको ध्यान देना चाहिए, उनको ठीक करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आपका खर्च कहीं दवाओं पर, हॉस्पिटल पर हो सकता है, वह आप कहीं चैरिटी में भी खर्च कर सकते हैं। अगर इस गोचर के आरंभ में अगर आप कहीं इस तरह का खर्च करते हैं, तो कहीं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ अनावश्यक खर्चों से बचत हो सकती है। साथ में एक परोपकार का कार्य भी हो सकता है। इस समय में आपको आपके धन और कुटुंब दोनों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो केतु हैं उनकी दृष्टि रहेगी आपके कुटुंब भाव पर। कुटुंब भाव और धन भाव। कुटुंब भाव से हमारा तात्पर्य कि अगर आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग जन भी हैं, तो पूरे कुटुंब में उनके रोग की स्थितियों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
कुटुंब में केतु की दृष्टि वहाँ से कुछ कम करती है, अर्थात किसी बड़े बुजुर्ग की जिनकी आयु पूर्ण हो गई है उनका मोक्ष का समय दिखता है, तो आपको उनकी इच्छाओं, उनकी अभिलाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही धन को व्यर्थ में बिना सोचे समझे खर्च करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह केतु की दृष्टि अनावश्यक खर्च भी करवाती है। बिना सोचे समझे आप अचानक कुछ खर्च कर देते हैं और फिर आपको आभास होता है कि जो आपने किया वो आपसे बहुत जल्दीबाजी हो गई। साथ ही आपका जो कार्यक्षेत्र है वहाँ पर कुछ परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं। आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह जाकर आपको कार्य करना पड़ सकता है। जो कार्य आप कर रहे हैं, जो नौकरी आपकी है, उसमें परिवर्तन की संभावना बनती है और पद स्थान में या अपने उसी जगह पर कार्य करते हुए भी पद परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की स्थितियां दृष्टिगोचर होती हैं। आपका जो व्यवसाय है, जो आप कर रहे थे, उसमें भी ऐसा संभव है कि कुछ आप कर रहे थे, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे कुछ दूसरी जगह पर ले जा करके उसी कार्य को आप निरंतर करें, अथवा उसमें कुछ एडिशन करके आप उस कार्य को करें। इस प्रकार से जो केतु का गोचर है वृषभ राशि के लिए, वो आपके रिश्तों को, आपके स्वास्थ्य को और आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। साथ ही इस समय पर आपकी जन्मपत्रिका में इन स्थानों पर, यानी छठे स्थान पर, दशम स्थान पर और द्वादश स्थान पर और दूसरे भाव में जिन ग्रहों की स्थितियां हैं उन पर जो दृष्टि पड़ने वाली है, जिन भावों से उन ग्रहों का संबंध है वहाँ भी केतु प्रभाव डालेंगे। चूँकि हमने शुरुआत में कहा कि जिन लोगों की वृष राशि है अथवा लग्न है, दोनों को यह गोचर पढ़ना या देखना चाहिए। क्योंकि 1.5 वर्ष तक केतु लगातार एक राशि में रहेंगे और इन भावों को लगातार दृष्टि डालेंगे, तो इन भावों में स्थित ग्रहों पर यह प्रभाव पड़ने ही वाला है। जैसे कि आपकी राशि में अगर हम केतु की दृष्टि की बात करें तो केतु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है और साथ ही वहाँ पर शनि कुंभ राशि में अप्रैल के अंत से गोचर में भी आ जाएंगे। तो गोचर में वहाँ शनि की स्थिति रहेगी और नवम भाव के स्वामी भी शनि हैं, यानी भाग्य और कर्म दोनों ही प्रभावित होने वाले हैं। अतः आपको इस दिशा में बहुत धैर्य से कार्य करना चाहिए। आपके पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, या पिता तुल्य जो भी जन हैं उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको माँ लक्ष्मी जी की विष्णु सहित उपासना करनी चाहिए। एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें और गणपति भगवान की आराधना करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। अगर आप कर सकते हैं तो आपको अपने वज़न के बराबर सप्तधान्य, अथवा कहीं कोई ठंडी जगह है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आरंभ हो गया है, तो आप बाजरा दान करें तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बाजरा गर्म करता है। तो आप बाजरा दान कर सकते हैं अथवा सप्तधान्य का भी दान कर सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको आप अन्नदान कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना राहु, केतु और शनि तीनों के दोषों का शमन करती है, अतः हनुमत आराधना आप नियमित रूप से करते रहें। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके संबंध में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।